तुम्हें भी तो कुछ बोला होगा ना, मम्मा को बताओ क्या बोला। कुछ नहीं बोला मम्मा, मैं तो चला भी गया था 1 साल बाद ही। बेटा शिजुई, क्या बोला तुम्हें उन लोगों ने? कुछ नहीं बोला मम्मा, मुझे तो पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। अच्छा, 1 साल तक नहीं पता था उन्हें, बताया था मुझे लोगों ने 1 साल बाद तुम्हारा नाम चेंज हुआ है ना। जब उन्हें पता चला होगा तुम इनके बेटे हो तो क्या क्या नहीं बोला होगा तुम्हें, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे जाने से इतना कुछ हुआ है। फिर बेहोश हो जाता है रोते रोते। भांजी, बॉबे बॉबे, मम्मा मम्मा, जी जल्दी से इनको लिटाता है, बच्चों से कहता है जाओ वहां से वो मेडिसिन लेकर आओ। बच्चे जल्दी से जाते हैं, पापा ये, हाँ जाओ इन्हें उबालो। भांजी जल्दी से इनकी नब्ज चेक करता है। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था, अचानक से इतना कुछ जाना उसने, उसका दिल झेल नहीं पाया। जी बच्चों इधर आओ, जो भी हो मम्मा को मत बताना आप, ठीक है? भूल जाओ जो भी पास्ट में वो, मम्मा आ गई है ना। नहीं बताएंगे। इनकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे लगातार। हाँ जी, मैंने इसीलिए कहा था मम्मा पापा से इन्हें ना बताने के लिए। कितनी बुरी हालत कर ली उन्होंने ये सब जानने के बाद। हाँ जी, अच्छा चलो सो जाओ। वो लोग सो जाते हैं। हाँ जी, विंग के पास ही बैठा हुआ था, उसका सर उसने अपनी गोद में रखा हुआ था। बच्चे विंग के साइड में सो रहे थे दोनों तरफ। अभी भांजी की नजर दवाई पे पड़ती है जो विंग को पिलाई नहीं थी उसने अभी तक। वो जल्दी से उठाता है, विंग को पिलाने की कोशिश करता है पर विंग नहीं पी रहा था। भांजी बच्चों को देखता है, दोनों सो गए थे। भांजी खुद पीता है, नीचे आता है और विंग को पिलाता है। मैं इसीलिए नहीं बता रहा था पापा, मैं नहीं चाहता तुम ये सब जानो। हाथी क्या हालत कर ली अपनी। भांजी प्यार से विंग के फोरहेड पे किस करता है, जिंगलिंग के फोरहेड पे किस करता है, फिर आयन के और सो जाता है। उनका हाथ लेके उसके हाथ को पकड़ के अब सुबह दिखाया जाता है। विंग होश में आता है धीरे धीरे। जिंगलिंग लड़ रहा था, वो कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है आज पढ़ने, मम्मा इतने समय बाद आई है। जिंगलिंग समझाता है और कहता है देखो जाना पड़ेगा तुम्हें आयन। कहा मुझे मम्मा के पास रहना है, आपके पास रहना है, आप पे चले गए थे। जिंगलिंग उसे हक करता है और कहता है मैं हूँ ना अभी। कब तक रहेंगे, आप भी चले रहेंगे? वो बहुत बुरे हाथ मुझे छोड़ के चले गए थे। विंग रहता है उसके सर पे चलाता है और कहता है तो मुझे जाना पड़ता ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? देखो मैं प्रिंस हूँ, मैं ऐसे शांत कर रहा हूँ। तो प्रिंस आप उनके मेरे लिए मेरे गगा है आप। झिंगली हंसता है कहता हूँ तुम्हारा गगा हूँ मैं, रोना बंद करो तुम जाओ। तभी झिंगली कान में कहता है मामा तुमसे बहुत कुछ पूछेंगे अगर तुम घर पे रहोगे तो क्या आपसे नहीं पूछेंगी? पूछेंगी पर मैं संभाल लूंगा, जाओ। मैं भी संभाल लूंगा। तुम जाओगे नहीं है ना, पापा से बोलो। क्या बातें हो रही तुम्हें? वहां पट गए, वो जल्दी से पास आते हैं, इनको उठाने में मदद करते हैं। क्या बात हो रही है? तभी जिंगलिंग कहता है मम्मा देखो ये पढ़ने नहीं जा रहा। जिंगलिंग जब ये कहता है आप बहुत बुरे हैं। विंग हंसता है और भांजी भी, क्योंकि पहली बार वो बच्चों को ऐसे देख रहा था। ये बहुत खुश थे, विंग से खुलकर बात करते थे जैसे वो करते थे। वो भी बिल्कुल चुप से हो गए थे विंग के जाने से, पर अब जब से विंग आया था वो चुप ही नहीं हो रहे थे, बहुत खुल चुके थे फिर से। जैसे इनके आने से जो सेफ फीलिंग थी उनके अंदर, वार्म था, वो वापस आ चुका हो। विंग इधर आओ, देखो बेटा यार जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा पढ़ने। मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, पापा आए और काका भी। क्या? हाँ काका बस 1 साल बाद ही चले गए थे मुझे छोड़ के, खुद तो रूल से बच गए। हंसता है और कहता क्या? हाँ इन्हें तो कोई रूल याद नहीं करना पड़ा, मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। मैंने भी याद किया था, तुम भूल गए हो। तो इतने स्मार्ट थे, सब कुछ जल्दी याद कर लेते थे, हमेशा मुझे डांट पड़ती थी। तुम्हें सिखाया भी तो था। तभी तो हम बचा लेते थे पापा को। भांजी जब ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है, क्या आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और आयन समझ जाता उसने क्या कह दिया, तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और विंग की तरफ देखता है जो रोने लग गया था फिर से। भांजी जल्दी से काम छोड़ता है, वो विंग के पास जाता उसे हक कर लेता है और कहता है भूल जाओ सब कुछ। विंग कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं मैं, आप लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा। ज्यादा स्ट्रेस मत लो बेटा यौन, चलो तुम पढ़ने जाओ, शाम को आना, मम्मा घर पे ही तुम, आप कहीं नहीं जाएंगे, जाओ। आंसू साफ करते जल्दी से और कहता है जाओ मैं ठीक हूँ, चलो पढ़ाई तो तुम्हें कम नहीं होगी। मम्मा आप लेट जाइए, दवाई का समय हो गया, मैं लेके आता हूँ। हाँ जी और मैं खाना पैक कर देता हूँ अयान के लिए।
बाय। पापा बहुत समय बाद आयुआन सुन रहा हूँ। अब मुझे आयुआन सुन के अजीब लग रहा है पर अच्छा लग रहा है, और जब भी मम्मा बुला रही तो और अच्छा लग रहा है। विंग स्माइल करता है और कहता है नहीं सिजुई भी बहुत अच्छा है। सिजुई बुलाऊं तुम्हें? आयुआन ठीक है मम्मा, आपको जो अच्छा लगे आप वो बुलाइए। तभी आयुआन रोते हुए कहता बस मुझे अब छोड़कर मत जाना। विंग इधर आओ। विंग उसे हक करता है और कहता कहीं नहीं जाऊंगा। सर पे सहलाता है और कहता है जल्दी आना ठीक है। मैं जल्दी पढ़कर आऊंगा। पापा आज आप नहीं जा रहे? हाँ जी नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मा का ध्यान रखना है। मैंने बात कर ली है, मैं नहीं आ रहा हूँ। कल शादी होगी, तब तक मैं तैयारियां कर लूंगा। क्या मतलब लागू? हमारी शादी हो रही हम ही तैयारी करेंगे क्या? हाँ जी नहीं, पर चीजें तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो लेकर आनी है मुझे आज। तुम क्या इन्हें पहन के शादी करोगे? कपड़े तो लाने पड़ेंगे ना तुम्हारी शादी के, अपने लिए, बच्चों के लिए। आया ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ। हाँ जी ये लो लंच तो ले जाओ। आया ठीक है वो ले जाता है। जैसे गेट खोलता है सामने कांग से हवी झांग से थे, तभी आयन दोनों को हक कर लेता है। नाना नानी आप? आप अंदर क्यों नहीं आए? हम अभी आए थे, गेट पे नॉक करने ही वाले थे कि तुमने गेट खोल दिया। अच्छा मम्मा अंदर ही है और पापा भी तो अभी हैं। चाहिए? पढ़ने जा रही हो? कोई नहीं सुनता मेरी। और दोनों हंसने लगते हैं। मुझे जबरदस्ती भेज रहे, मुझे नहीं जाना है। पढ़ना तो पड़ेगा ना, जाओ। आप भी? आ रहा हूँ, पर मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है जाओ। वो दोनों अंदर आते हैं। तभी वांगजी विंग को दवाई पिला रहा था कि लोगों बहुत कड़वे, मुझे नहीं खाने, आप बहुत बुरे हैं। खा लो भाभी, बहुत कड़वी है पर तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। मैं नहीं खा रहा, इतनी कड़वी है, कुछ मीठा तो लाइए। जिंगलिंग मम्मा वो मीठा शक्कर लाऊं क्या? यहाँ पे तांगुलू नहीं मिलता क्या? तांगुलू नहीं मिलता अभी यहाँ पे। अभी कहाँ से ये लो। मम्मा तांगुलू तुम्हें पसंद है ना? मेरे बच्चे को जो पसंद है मैं सब लेकर आई हूँ। शुक्रिया मम्मा। हाँ जी लो अब तो आ गया ना, आप खाओ। मुझे नहीं पीनी। दवाई पे अब तो आ चुका है ना, अब खाओ। चुपचाप पियो इस दवाई को, जल्दी से दवाई पियो और फिर वो खा लो। ठीक है? फिर पहले खाता है फिर दवाई पीता है फिर जल्दी से तांगुलू खा लेता है। हाँ जी गुड बाय। मम्मा पापा आप ये सारी चीजें, बेटा कल शादी है ना, तो मैंने और तुम्हारे पापा ने सामान खरीदा था हमारी शादी के लिए, और बच्चों के लिए कपड़े हैं, तुम्हारे लिए और विंग के लिए। क्या? विंग हंसता है कहता है मम्मा पापा आप बेस्ट हो। हाँ जी आप सब कब गए? जब तुमने बताया हम तभी चले गए थे। विंग की तबीयत खराब है, तुम जितना उसके पास रहो सही है। क्या क्या देखोगे तुम? अगर और भी कोई जरूरी चीजें हो जो लानी हो मुझे बता देना, मैं और तुम्हारे पापा ले आएंगे। ठीक है? जी मम्मा पापा। मम्मा पापा वो दोनों बैठते हैं, विंग के फोrehead पे किस करते हैं। आप और क्या लाए हैं? तांगोलू के अलावा तुम्हें और कुछ भी पसंद है तो मैं जानती हूँ वो भी लाई हूँ। क्या सच में? विंग बहुत खुश हो रहा था, भंजी हंसता है उसे हंसते हुए देख के। झिंगलिंग भी हंसता है। मम्मा पापा मुझे दिखाइए ना कैसे कपड़े हैं, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा शादी में, फिर दोबारा शादी होगी। विंग हंसता है, भांजी भी हंस रहा था। भांजी अभी ले जाओ आराम कर लो, दिखा दूंगा बाद में। तभी गेट पे दोबारा नॉक होता है। भांजी बेटा जिंगलिंग देखना कौन है। जी पापा। जिंगलिंग जाता है, वो गेट खोलता है। अंकल आप? चलो। चैन अंदर आते हैं। जिंगलिंग आता है। भांजी काका आप? इनका बिहेवियर थोड़ा कोल्ड हो गया था, कहता है ग्रेट करते हुए चैन को। कहा आप? चैन महसूस करते हैं पिंक का बिहेवियर थोड़ा कोल्ड हो गया था उनकी तरफ। भांजी भी महसूस करता है पिंक का बिहेवियर थोड़ा कोल्ड हो गया। भांजी का आज उसकी ना तबीयत खराब है और मैंने उसे कड़वी कड़वी दवाई पिला दी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। चैन अच्छा तो क्या तुम्हें कड़वी दवाई पीना अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा लगेगा कड़वी दवाई पीना? लहनशी चैन हंसता है और कहता है ठीक है। अच्छा ये लो। विंका ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए और विंग के लिए और बच्चों के लिए कुछ कपड़े लाया था। क्या? हाँ कल शादी है ना तुम्हारी, भूल गए? पर तुम भूल गए हो क्या? तुम सेकंड प्रिंस हो। हाँ जी। दिल में दर्द होता है, वो फेस नीचे करता है और मन में कहता है हम भूल गए हो। इन 16 सालों में मैं भूल गई हूँ कि मैं कैसे जी रहा था और क्या करने वाला था, मैं क्या था। भूल गई हूँ इन 16 सालों में कि मैं एक प्रिंस था।
कहाँ इन सब की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी, मेरा भाई है, उसकी शादी है। नहीं तो किस सपने देखे थे अपने भाई की शादी के लिए? विंग कपड़े देखते हुए कहता है इनमें तो कोई कलर ही नहीं है। विंग जब ये कहता है भाई हंसता है। हाँ कलर, कहा उसे कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे बनवा दूंगा। ये नहीं पसंद तुम्हें, इन्हें रख लो, वैसे घर में पहन लेना, मैं दूसरे बनवा देता हूँ रेड कलर के दोनों के लिए। ठीक है का, पर जरूरी नहीं है अब। क्यों? वो रहे कपड़े, मापा भी लाए थे। अच्छा तभी एनशिचन और चीजें ला कर रखवाते हैं। ये क्या है? का तुम भूल गए हो लगता है सब कुछ। भांग जी के सारे कपड़े आते हैं जो पहले थे उसके पास। भांग जी से सब कुछ छीन लिया गया था, बहुत सी चीजें वापस आ रही थी धीरे धीरे। भांग जी मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे तुम्हें जरूरत नहीं है क्या? बच्चों को जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है? ठीक है, वो सब कुछ रख देते हैं। लोगों में भी कितना भरा भरा लग रहा है। चिंगलिंग पहले ऐसे ही था ना, हम यहाँ आए थे ये बिल्कुल भरा भरा था, तो ये कुछ दिन से खाली क्यों लग रहा था? अब हम जी कैसे बताएं क्या क्या हुआ है इन सालों में। उसे सिर्फ प्रिंस से हटाया नहीं गया, उससे बहुत सारी चीजें ले ली गई, उससे उसकी शक्तियां लॉक करवा दी गई। वीचांग से वो रो रहे थे क्योंकि वो जानते थे भांगजी ने कितना गुस्सा है। वो जाते हैं भांगजी कंधे पे हाथ रखते हैं, भांगजी स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं बॉब है वो, अब बस चीजें वापस आ रही हैं कुछ, वो मैंने पहले निकाल दी थी जो जरूरत नहीं थी। फिर उसके दिल में दर्द होता है क्योंकि इस वक्त पिंग की और भांगजी की धड़कनें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उस तालिस्मान की वजह से। अब वो एक्टिवेट हो चुका है हमेशा के लिए। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। इतना भारी भारी क्यों लग रहा है यहाँ? ये उदास है, जरूर कुछ हुआ था। वांग जी का शुक्रिया, अपने गाँव को शुक्रिया बोलोगे? अच्छा मैं तुम्हारी जगह देख लूंगा आज काम सारा और कल भी। का वांग जी शिचंगा को पहली बार हक करता है, रो रहा था। शिचंगा उसके सर पे सहलाते हैं। कहा ये तुम्हारी हर एक चीज मैंने संभाल के रखी, पर माँ ने कहा था वो सब कुछ जला दिया गया। कुछ नहीं जलाया गया, झूठ बोला गया बस तुमसे। तुम्हारी यादों को हम कैसे मिटने दे सकते थे? उनका गुस्सा शांत करना था तो हमने किया ना। वही सारी चीजें मैंने मम्मा पापा ने संभाल कर रखी। अंकल ने तुम्हारे साथ जो किया उसका बुरा मत मानना, जानता हूँ वो करना नहीं चाहते थे पर वो मजबूर थे। क्योंकि वो सब कुछ संभाल रहे हैं और वो तुम्हें बचाने के लिए ही कह रहे थे, बींग को निकालने के लिए, कि अगर बींग निकल जाता तो तुम्हें कुछ नहीं सहना पड़ता और मैं नहीं सह पाता अगर कुछ हो जाता। मम्मा पापा वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, करने दो। ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे बहुत टाइम बाद ऐसे बातें कर रहे हो? वो सच में बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वांग जी ने कभी किसी से बात नहीं कर पाई दोबारा। क्या ये लोग गुस्सा थे उनसे? सब गुस्सा हो गए थे उससे, हम भी। आप लोग क्यों? क्योंकि उसने हमें तुम्हें देखने भी नहीं दिया, उसने सबसे तुम्हें दूर रखा। वो इसलिए कर रहा था ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए। हम तुम्हारा क्रियाक्रम करना चाहते थे, हमें लगा तुम नहीं रहे अब, और उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे लड़ा, हमसे लड़ा, अपने क्लैन वालों से लड़ा, तुम्हें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया। विंग महसूस कर रहा था उसके दिल में जो भी दर्द हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। विंग स्माइल करता है। बहुत टाइम से हंची ने लैन चिचन से बात नहीं करी थी, जॉब करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। विंग के आने से बहुत सारी चीजें ठीक हो रही थी धीरे धीरे। विंग लोगों, वांग का वो तैयारियां, अरे तुम प्रिंस हो, तुम फिर भूल गए। मैंने कर दी सारी तैयारियां, मम्मा पापा भी कर रहे हैं, अंकल भी कर रहे हैं, और वो लोग क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? एक बार जब वो विंग का बिहेवियर देखेंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे हमने कर लिया। किसी को भी बताना मत विंग जिंदा है, किसी को भी नहीं पता। क्या? हाँ, विंग को कभी भी अकेले बाहर मत जाने देना। शादी होगी लेकिन घर के लोग होंगे सिर्फ, चिंता मत करना। भांग जी ठीक है, समझ गया। लैन चैन सर पे सहलाते हैं वांग जी के और कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं प्रोटेक्ट नहीं किया ना मैंने। आपने किया, जानता हूँ आपने किया। तुम्हें कैसे पता? जब भी बच्चों को
पनिशमेंट मिलने वाली होती है आप उन्हें माफ कर देते और किसी को पता नहीं लगने देते थे। बताया मुझे बच्चों ने, वो लेडीज सुबह पनिशमेंट लेते थे विंग की वजह से, तो तुम्हें कैसे और लेने देता। शिजन रोने लगते हैं। वो आप थे ना जो मुझे वहां से लेके आते थे सुबह जब मैं बेहोश होता था। वांगजी रो रहा था। विंग, मम्मा वो रो क्यों रहे हैं। विंग भी रोने लगता है अचानक से। मैं ही था, तुम्हें दवाइयाँ देकर मैं ही जाता था। आपको पता मैं क्यों सह गया इतना कुछ इतने समय तक, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। अब तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। जल्दी ही विंग को सब एक्सेप्ट कर लेंगे। विंग को वो लोग जानेंगे, इसलिए विंग को क्लाउड रिसर्च आना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, पर मास्क पहन के। कुछ टाइम मास्क पहन के उसके बाद लोगों से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा है। बस लोगों ने उसके लिए गलत सोच रखी हुई है क्योंकि उन्होंने उसे वैसा देखा। पर अब जो डिसिपल है, न्यू जनरेशन है, वो लोग जानते नहीं है और विंग को पास देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। उनके साथ विंग रह सकता है। वांगजी ठीक है, उससे भी अच्छा लगेगा बाहर जाके। पापा और मम्मा से अब भी गुस्सा है का, तो गुस्सा नहीं रहूंगा मैं। क्या क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए उन्हें। आपको नहीं पता, जब आप मुझे छोड़कर जाते थे मैं नहीं उठ पाता था। जिंगलिंग और आईहॉन वो पढ़ने जाते थे, तब पापा मम्मा पीछे से आके काम करते थे, मेरा ध्यान रखते थे। मैं अच्छा लगता था। इतना सारा काम कैसे हो गया कि जिंगलिंग और आईहॉन करके गए। पर बाद में एक दिन मैंने देखा, उस दिन जब आप मुझे दवाई देकर गए मैं थोड़ा होश में था, तब देखा मम्मा पापा आते थे, वो सारा काम करते थे क्योंकि सारे डिसिपल्स को यहाँ से हटा दिया गया था। तो आपको पता सारा काम मैं ही करता था या फिर बच्चे। मेरी हालत खराब होने के बाद मम्मा पापा काम करते थे, मुझे दवाइयाँ देकर जाते थे। मैं बस उनसे बात नहीं कर पाता था, मुझे बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। वो मुझसे बात नहीं करते थे। कि प्यार करना गुनाह है, मैंने तो बस प्यार किया था ना। जिजन को से हक करते और कहते हैं कोई गुनाह नहीं किया तुमने। अब तुम्हें समझ में आया पापा क्यों मम्मा को अलग रखना चाहते थे क्लैन से। समझ गया, वो मम्मा से प्यार करते थे इसलिए। पर मुझे नहीं पता था वो ऐसे करते थे, बाद में आते थे मुझे बताते भी नहीं थे। तो वो अब भी गुस्सा मम्मा पापा से बिल्कुल नहीं। वो तुमसे बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जानता हूँ वो खुद को रोक नहीं पाते। अगर वो मुझसे बात करते तो वो हमेशा मुझे पीछे से सपोर्ट करते थे। और अंकल अपनी जिम्मेदारियों की वजह से बंधे हुए थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो तुम्हें पनिश भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर विंग को निकालने के लिए कहा था कि तुम बच जाओ। पर वो जानते थे तुम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। क्या अंकल ने क्या किया? मुझे लगा, मैंने उनसे सवाल करने की भी कोशिश करी, पर मैंने पाया जब मैं दवाई के वहाँ गया वो दवाई खुद बनाते थे तुम्हारे लिए ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। किसी को नहीं बनाने देते थे, वो खुद तुम्हारे लिए दवाइयाँ बनाते थे ताकि तुम जल्दी हो जाओ। वो पढ़ते थे कि किससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें क्या लगता है खाना यहाँ पे इतना आराम से आ जाता है? नहीं, इतने सस्ते में वो खाना खुद भेजते थे तुम्हारे यहाँ। वांगजी तभी कहूँ इतने आराम से खाना कैसे आता है यहाँ पे? जिंगलिंग और हाईवान लेकर कैसे आते? तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जानते तुम अकेले हो गए थे। हम तुमसे कभी गुस्सा थे नहीं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे। तुमसे गुस्सा हम कैसे रह सकते हैं? मुझे लगा अब सब मुझसे गुस्सा है। इनके जाने से ऐसा लगा सब कुछ मुझसे छिन गया है, पर जैसे वो वापस आया है सब कुछ ठीक हो रहा है। वो तुम्हारा सब कुछ ले गया और सब कुछ वापस भी ले आया। अब शिजनगा, अच्छा मैं चलता हूँ, अपना और विंग का ध्यान रखना। अच्छा वही मैं जा रहा हूँ। जी का ध्यान से जाना। तभी कांगसन और बीचांग से, बेटा वांगजी अब हम भी चलते हैं। वो लोग भी चले जाते हैं। विंग लोग को वांगजी जल्दी से जाता है। क्या हुआ? अभी भी बहुत सी बातें हैं जो आप छुपा रहे हैं। नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद ढूंढूंगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए बता दीजिए। पहले ये बताओ तुम घर से गुस्सा क्यों थे? नहीं था मैं गुस्सा, कहाँ हूँ मैं गुस्सा? मैंने देखा तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा कोल्ड हो गया था उनके साथ। रहेगा, मैं माफ नहीं कर सकता किसी को भी। आपको इतना हर्ट किया, मेरे बच्चों को इतना सहना पड़ा। आप मुझसे उम्मीद मत करना मैं किसी को माफ कर दूंगा।
आपको भी माफ नहीं करूंगा। आपसे कहा था ना मैंने अपना ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखा आपने अपना। अच्छा चिल्लाना बंद करो। नहीं चिल्ला रहा हूँ मैं, आना नहीं चाहिए था मुझे वापस। ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलोगे मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। ठीक है, अच्छा मैं नहा के आता हूँ, तुम आराम कर लो जब तक, ठीक है वैसे। कहाँ जा रहे हैं? नहाने आपको? ऐसी हालत में नहाने? इधर आइए। नहीं नहा रहे आप? बेटा चिमनी इधर आओ। जी मम्मा। एक बर्तन में पानी और एक कपड़ा लेकर आओ जाओ। ठीक है मम्मा। जिंगलिंग लेकर आता है। ये लीजिए मम्मा। बेटा जिंगलिंग तुम क्या कर रहे हो? वो खाना बन गया, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, काम कर रहा था। काम किस चीज का? मैं वहाँ गया नहीं ना, तो थोड़ा वहाँ पे संदेश भेजना था, मैं कब तक नहीं आऊंगा, और मैंने क्या क्या करना बता रहा था। तुम इतने बड़े हो गए हो। वहाँ मैं प्रिंस हूँ, अब मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा है, पर वहाँ पे अंकल है, वो संभाल लेंगे, वो बस मुझे बता रहे थे हाँ क्या चल रहा है, ताकि मैं आकर संभाल पाऊँ सब कुछ जल्दी से। तो तुम चाहोगे? जाना पड़ेगा माँ, आप जब बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगा। कब तक हो तुम यहाँ? आपकी शादी तक तो हूँ, मुझे अपने मम्मा पापा की शादी में रहना है ना। ठीक है कर लो। जिंगलिंग चला जाता है यहाँ। भांग जी तुमने ये क्यों मंगाया? खोलिए कपड़े। हाँ अबे सुबह हो रही है, तुम्हें वैसे ही अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह करो। क्या कह रहे हैं आप? मेरी हालत नहीं है वो सब करने की भी ना, आपकी हालत है। खोलिए कपड़े, दवाई लगा दो और बॉडी साफ करो आपकी पहले। अच्छा भांग जी कपड़े खोल रहे गल्प करता है, भांग जी की बॉडी देख। भांग जी ऐसा मत देखो, मैं कुछ कर दूंगा फिर मत बोलना। अब करेंगे ही नहीं, मेरी हालत ही नहीं है उस सब करने की, आप अच्छे से जानते हैं, आप डॉक्टर हैं, इसलिए कह रहा हूँ मत देखो ऐसा। घूमिए, बहुत बेशर्म है आप। विंग सफाई कर रहा था, वो जैसे निशान देखता है वो रोने लगता है। जैसे हुआ सब। हाँ जी तुम फिर से रो रहे हो? मैं नहीं दिखा रहा, मैं दिखाऊंगा ही नहीं, चुपचाप घूमिए। विंग साफ करता है। आपने कितना गुस्सा, मैं क्यों जल्दी नहीं आया? इससे अच्छा मैं मर जाता वहाँ पे, जल्दी तो शायद आ जाता। अगर मुझे पता तो मैं वहाँ मर जाऊँ तो मैं यहाँ आ सकता, तो मैं जल्दी मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जिंदा तो थे, कहीं भी थे, पर मेरे दिल में ये तो था कि तुम जिंदा हो, मेरे लिए यही बहुत था बॉबे। तुम जहाँ थे कम से कम खुश तो थे, मेरे लिए बहुत था। आपने यहाँ इतना गुस्सा मेरे लिए। शांत हो जाओ। अच्छा आज मुझे पनिशमेंट नहीं मिली, वरना ये और रोता। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा बॉबे, क्या तुमने वहाँ किसी से प्यार किया दोबारा जाके? 6 साल दूर थे, मुझे भूल गए थे तुम? नहीं नहीं मैं भूला नहीं था, बस मुझे लगा इल्यूजन था, वो कुआं में था तो मुझे लगा जो देखा वो बस एक सपना था। इसका मतलब तुमने किसी और से शादी कर ली वहाँ पे? नहीं करी। भले ही मुझे लग रहा था वो सपना है, पर मेरा दिल जानता था वो सपना नहीं है, वो हकीकत थी। तो मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं पाया आपके अलावा। मैं जानता था मेरे पास ऑलरेडी हस्बैंड है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे किसी और के प्यार में पड़ जाता। और हाँ मैं बहुत हैंडसम था, मेरे पीछे बहुत लड़कियां आती थी। वो किसी के पास गए थे? नहीं गया था, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी लड़की से बात करूं, या फिर लड़कों से। अब तो लड़कों से भी जेलस होते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ मत बोलना, जब अल्फा मुझे देखते हैं आप जेलस होते हो, तो होगा नहीं, वो तुम्हें कैसी नजरों से देखते हैं? आप भी बताइए, क्या मैं मम्मी से बात भी ना करूं? नहीं कर सकते तुम। मैं क्या करूं? तुम शरीर से ओमेगा, पर दिमाग से तो नहीं कर पाओ, तो मैं कैसे तुम्हें ओमेगा से बात करनी? तुम मुझे सब समझ आता, तुम्हें मैं कैसे देखता? मुझे जलन होती है, मैं वैसे नहीं देखता लोगों ने। नहीं देखते हो? अच्छा बस चुप हो जाइए, घूमे दवाई लगाओ। लेकर आई दवाई। आंटी दवाई ला के देता है, फिर फूक मारता है, वो दवाइयाँ लगा रहा था। जैसे निशान देखता उसे रिग्रेट होता जाने का। लगो हाँ जी अगर मैं आपकी लाइफ में ना आया होता तो अच्छा रहता है ना? हाँ जी बिल्कुल नहीं। वेंग आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ मुझे अपनी लाइफ में लाने से? बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। अब तुम ये सब बोलना छोड़ो। अब मैं बता रहा हूँ, रात को नहीं छोड़ूंगा तुम्हें शादी के बाद। मेरी हालत देख रहे हैं आप? हाँ जी चिंता मत करो। वेंग एक चीज पूछूं, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं, और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके पास कोई पावर से नहीं है? तभी जिंगलिंग आया था, वो कहता है क्योंकि पापा की शक्तियां लॉक करवा दी गई हैं। वेंग क्या? वेंग क्या कह रहे हैं लोगों? क्यों? नहीं फिर से नहीं, मेरी वजह से
कर लेता है। बेटा जिंगलिंग जाओ, पापा खाना हम आते थोड़ी देर में, तुम जाओ बस। पापा लॉक हुई है तो क्या, लॉक होती तो क्या दर्द नहीं होता? आप ना बात ही मत करिए, मैंने कहा था अपना ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखा ही आप अपना। थोड़ा टाइम लगता है भांजी को, भांजी उसे और टाइट लेकर कर लेता है। बहुत बुरे आप, ऐसे ध्यान रखा है आपने अपना, बातें नहीं करूंगा मैं आपसे। नहीं तुम्हें खानी पड़ेगी, बहुत टाइम से इंतजार किया है मैंने, बिल्कुल तो नहीं जाने दूंगा अब तुम्हें भी। वो टाइट ले करता है, वो तभी याद करता है भी, जल्दी से हाथ हटाता है भांजी के पीछे से। लोगों भांजी ये निशान भर क्यों नहीं रहे हैं, मतलब जख्म भरे नहीं है, ऐसा लग रहा है नए हो, और अगर ये पुराने होते तब तक तो भर गए होते। मुझे सच बता दीजिए ये क्यों अभी तक ऐसे हैं? वो बस मैंने मार ली थी इसलिए, झूठ बोला है आपको, आपकी पनिशमेंट दे रहे हैं वो, तो मैं कैसे बता, तो ये पनिशमेंट है ना? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मुझे भी चाहिए, मैं जाऊंगा कल, मुझे शादी से पहले ये पनिशमेंट चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगा आपसे। क्या कहा तुमने? ये पनिशमेंट लोगे तुम? लूंगा, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल नहीं लोगे तुम, मैं शादी नहीं करूंगा फिर। तुम नहीं करोगे? वाइफी फोर्स मत करो, मैं कुछ ऐसा कर दूं जो मैं नहीं चाहता हूँ। लोगों मुझे नहीं पता, मैं पनिशमेंट लूंगा, तुम नहीं लोगे, और तुम बात भी नहीं करोगे इसके बारे में, सोचोगे भी नहीं। आप क्या इंसान नहीं हो, आपको क्या दर्द नहीं होता? वो आपको पनिश करता है, आप ले लेता, तो मुझे भी पनिशमेंट चाहिए, मैं भी ले लूंगा। बिल्कुल नहीं लोगे तुम, मैं तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी जगह ले सकता हूँ, तो मैं भी तो आपकी वाइफ हूँ ना, आपका हस्बैंड हूँ, तो मैं भी ले सकता हूँ आपकी जगह। बिल्कुल नहीं लोगे तुम, मेरे साथ वो जो कर रहे हैं मैं सह लूंगा, पर अगर तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी आई मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। ठीक है तुम शादी नहीं करोगे, पनिशमेंट लोगे तुम? मैं नहीं लूंगा, और मैं तुमसे डबल लूंगा, ट्रिपल लूंगा, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक लूंगा। क्या कह रहे हैं आप? अभी लेनी तुम्हें पनिशमेंट? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करूंगा, तुम अगर पनिशमेंट लोगे, शादी नहीं करोगे, तो मैं यही करूंगा। तुम भी तो खोकर देखो मुझे कैसा लगता है। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं ऐसा? मैं सिर्फ कह रहा हूँ, तुमने तो मेरे साथ किया है, तुम्हारी पनिशमेंट बस यही है, तुम मेरे साथ रहोगे जिंदगी भर। गलती से भी पनिशमेंट के बारे में सोचना भी मत, वरना बात भी नहीं करूंगा, और मैं ट्रिपल पनिशमेंट लूंगा जो वहीं पे मैं मर जाऊं। खबरदार आपने ऐसा कुछ बोला, नहीं बोलूंगा मैं उन्हें पनिशमेंट के लिए। गुड, हाँ कर लेता भांजी को, आप ऐसे दोबारा कभी नहीं बोलेंगे मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। एक बार खो चुका हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें, मैं दोबारा जी लूं तुम्हारे बिना। तुम्हें पता भी है ये 16 साल मैंने कैसे निकाले तुम्हारे बिना। एक ऐसा पल नहीं था, एक ऐसा दिन नहीं था, एक ऐसा लम्हा नहीं था जो मैंने तुम्हें याद न किया हो, जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए लम्हे याद न किए हो। बस वो यादें ही तो थी जिनके सहारे मैं जिंदा था अभी तक। अब तुम नहीं जाओगे? नहीं ठीक है भाम जी, मैं कपड़े पहन लूं, खाने का टाइम हो गया। ठीक है भाम जी। वो कपड़े पहनता है, वेंग उसे देख रहा था, वेंग वो गल्प करता है। भाम जी क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वेंग अपनी लिप्स को बाइट करता है। भाम जी उसे समझ में आता है क्या चाहता है, थोड़ा नीचे होता है, वेंग के लिप्स पे पैक करता है। वेंग लोगों, हाँ जी नहीं इससे ज्यादा नहीं, अभी जिंगलिंग है घर में, पर शाम को हम भेजेगा, फिर कुछ नहीं करोगे, तुम ना बीमार हो। वेंग मैं ठीक हूँ, भांग जी नहीं हूँ, मैं स्पेशल पावर भी नहीं दे सकता जो जल्दी ठीक हो जाओ। भांग जी ने ये मन में कहा था, कहा कहा है कल शादी के बाद मैं अपनी पावर्स को अनलॉक कर सकता हूँ, उसके बाद मेडिसिन के साथ मैं तुम्हें स्पेशल पावर दे के बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बाबू चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम अभी खुश दिख रहे हो, गम होता है, पर जब तुम खुद कुछ भी नहीं कर पाते तुम्हें कितना बुरा लगता है। मैं पक्का तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैंने मेडिसिन भी बना ली है, बस जिस चीज की कमी है वो है स्पिरिचुअल पावर। अगर मैं तुम्हें मेडिसिन के साथ स्पिरिचुअल पावर दूं तो तुम एक दिन में ही ठीक हो जाओगे। कितना समय लग गया मुझे वो दवाई ढूंढने में, तो मैंने ढूंढ ली, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं करके रहूंगा। लिंक लोगों चलिए, हाँ जी रिंग को कैरी करता है, उसे ले जाता है।
वो बैठे हैं, वो तीनों साथ में खाना खा रहे थे। भांग जी रिंग को खिला रहा था और भी जिंगलिंग को। जिंगलिंग, माँ मैं बड़ा हो चुका हूँ। नहीं मेरे लिए बच्चे हो तुम, खाओ। ठीक है। जिंगलिंग भांग जी को देख रहा था, वो हंस रहा था। भाई जी भी हंसता है, रिंग भी हंस रहा था। जिंगलिंग खा रहा था भांग जी के हाथों से और रिंग के हाथों से। वो रो रहा था, वो याद कर रहा था पहले का टाइम जब दोनों से खिलाते थे और आयुन को। भांग जी जल्दी से जिंगलिंग के आंसू साफ करता है और रिंग भी। रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो पहले का टाइम याद आ गया जब आप मुझे और आयुन को खिलाते थे। पर आयुन कब आएगा? अभी टाइम लगेगा उसे आने में। बेटे जिंगलिंग तुम कब जाओगे? परसों। जब आपकी कल शादी हो जाएगी मैं परसों चला जाऊंगा। लोगो ये भी आया जाने की बात कर रहा है। वह भी उसे भी समझो, वो अब राजा है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे संभालना पड़ेगा। पर माँ मैं जल्दी आऊंगा, आपसे हर महीने मिलने आऊंगा और पापा से। आप आ जाना, कुछ अब याद आया आप आ जाना। भांग जी हम दोनों चलेंगे। भांग जी बेटे जिंगलिंग खाओ। जिंगलिंग खा रहा था, वो स्माइल कर रहा था। माँ अब बहुत भर गया, अब नहीं खाया जाएगा। बेटे बस थोड़ा सा और, देखो थोड़ा सा खाया तुमने, इसमें किसका पेट भर जाता है। माँ मैं आपकी तरह थोड़ी नोचे ज्यादा खाऊंगा। क्या मतलब मैं ज्यादा खाता हूँ? माँ को देखिए आपको बच्चा क्या कह रहा है। बेटा हमारी माँ ज्यादा खाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा है खाने दो। क्या आप भी यही कह रहे हैं? अब बहुत बुरे हैं दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तो हंसने लगता है। अच्छा ठीक है, टाइम आए तो उसे बता देना, उसके कपड़े भी आ गए हैं। हाँ बता दूंगा, जाओ जब तक तुम ट्राई कर लो। लोगों मुझे भी ट्राई करना है। हाँ जी बिल्कुल नहीं। लोगों एक चीज पूछूं? हाँ जी क्या मैं आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर देके ठीक कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हो चुका हूँ, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मैं जानता हूँ आप मुझे ठीक कर सकते अपनी स्पिरिचुअल पावर देकर लोगों, पर आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी शक्तियाँ लॉक है। चिंता मत करो, कल अनलॉक हो जाएंगे जब हम शादी करेंगे। कहने बताया आज जब मेरी शक्तियाँ अनलॉक हो जाएंगी मैं मेडिटेशन करके ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें भी स्पिरिचुअल पावर देके जल्दी ठीक कर दूंगा। लोगों आपने इतना कुछ क्यों किया? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे चाहिए वो पनिशमेंट। मैंने कहा था ना उस बारे में मत सोचो, पनिशमेंट नहीं आता तुम्हें एक बार, पर मुझे मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ क्या दर्द होता है। आपको क्या दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है मुझे, पर तुम्हें ऐसी हालत में देख के जरूर दर्द हो रहा है मुझे। कहा था ना इस बारे में मत बोलना दोबारा। तुम मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते ना? आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं कभी उन लोगों को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपको दर्द नहीं देख सकता। कितना दर्द दिया उन्होंने। अबे मैं क्या लगता है मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ? मैं रह पाता? उन्होंने जो मेरी हालत की थी तुम्हें लगता है मैं जिंदा रह पाता? अगर मेरे पेरेंट्स ना होते, वो लोग ना होते, मैं अब तक जिंदा भी नहीं होता शायद। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने आपको इतना दर्द दिया, फिर भी तुम्हें लगता है उन्होंने मुझे दर्द दिया? दिया उन्होंने, ठीक है दिया, उन्होंने मुझे दर्द दिया, पर वो भी खुश नहीं थे। तुम कह रहे हो ना हमें माफ नहीं करोगे, तुम्हें पता है तो दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ इतनी महंगी है, इतनी रेयर है, फिर भी मेरे पास है। जानते हो क्यों? मुझे लगता है मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, जो भी मुझसे छीना गया उसे कहा गया कि वो जला दिया गया, लेकिन तुमने वो चीजें देखी, मेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी भी चीजें थी वो सब वापस यही है। उन्हें कभी जलाया नहीं गया, मम्मा पापा ने उन्हें संभाल कर रखा, काका ने उन्हें संभाल कर रखा। जो दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ वो सारी दवाइयाँ खुद लालचरण अंकल जिन्हें तुम कह रहे हो ना, जिन्होंने मुझे पनिश किया, उन्होंने वो दवाइयाँ खुद अपने हाथों से बनाई है, पढ़कर वहाँ इधर उधर से जैसे तैसे करके। इतनी महंगी है वो, पता है तुम्हें? तुम्हें लगता है मुझे इजीली मिल जाएंगी? मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूँ, कमाना पड़ता था, इतना कमा पाता था कि मैं बच्चों का ध्यान रख पाऊँ, तुम्हारे लिए अपने लिए दवाइयाँ खरीद पाऊँ, बस मैं इतना ही कमा पाता था। शायद उससे भी कम कमाता था क्योंकि लांचरण अंकल खुद यहाँ पे खाना भेजते थे, जिन्हें तुम कह रहे हो कि उन्होंने मुझे सजा दी। हाँ ठीक उन्होंने मुझे, तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है उन्होंने मेरी पावर इसलिए लॉक करवाई ताकि मैं ठीक ना हो पाऊँ, है ना? हाँ तो क्या रीजन है? उन्होंने इसीलिए किया भांजी ने, उन्होंने इसलिए नहीं किया, उन्होंने इसलिए किया ताकि ताकि मैं तुम्हें भार लाऊं, और वो जानते थे मैं ऐसा नहीं करूंगा, उन्होंने जानबूझ के मुझे उकसाया। वो अच्छे से जानते थे जब मैं डेली पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ तो मैं
कैसे तुम्हें बाहर ले आऊंगा इतनी आसानी से, सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए। तो उन्होंने क्यों लॉक करवाई आपकी शक्ति? वो जानते थे कि आप मेडिटेशन करके ठीक हो सकते हैं, फिर क्यों किया उन्होंने? हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि मेडिटेशन करके ठीक हो सकता हूँ, इसीलिए किया उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? अगर मैं हमेशा मेडिटेशन करके ठीक होता रहता तो मैं डेली 33 वेब्स या कभी 17 या कभी 30 खाता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करने ठीक हो जाता, जो वो नहीं सह पाते। तुम्हें लगता कोई झेल सकता है इतना? वो जानते थे भले मैं कितनी मेडिटेशन कर लूं, एक ना एक दिन मैं पूरी तरह टूटूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं उन्हें मेडिटेशन से भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मेरी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती थी इसमें। ये बात वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी पावर्स को लॉक करवाया। तभी वो मेरे लिए इतनी रेयर दवाइयां बेचते थे ताकि मुझे दर्द कम हो, मैं काम कर पाऊं, मैं ठीक रहूं। तुम्हें क्या लगता है इसलिए उन्होंने मुझे शक्ति लॉक करने को कहा ताकि मैं मेडिटेशन करके ठीक ना हो पाऊं? नहीं बॉबे, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें पता है मुझे डेली पनिशमेंट लेनी थी, डेली 33 वेब्स, जो कोई नहीं झेल सकता, मैं भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने कैसे झेला? तुम्हें लगता है मुझे डेली 33 वेब्स पढ़ते हैं? नहीं, वो अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार मैंने पावर्स लॉक कर ली तो मैं मुश्किल से 1-2 वेब में ही बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कमजोर हूँ। तुम्हें क्या लगता है? तुम जो पूछ रहे हो मैं कमजोर लग रहा हूँ, क्यों लग रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि मेरी पावर्स लॉक है। मुझे डेली पनिशमेंट मिलती है, डेली। पर जितना तुम सोच रहे हो उतने वेब्स नहीं पढ़ते, मुझे मुश्किल से 2 ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी अब हालत नहीं है इतना झेलने की। मैं तो में ही बेहोश हो जाता हूँ, इसलिए मुझे डेली 33 नहीं पढ़ते, मुश्किल से 2 या 3 ही पढ़ते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो अब क्या हालत इसलिए ऐसी है? आपको डेली मिलती है, पर क्यों? डेली क्यों? तुम्हें यहाँ रखने के लिए, अपनी वाइफ को यहाँ रखने के लिए। तो ये पनिशमेंट मैं ले सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं, बोलो ना। इस बारे में तुम सोचोगे भी नहीं। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें बचाया है। तुम्हें पता है कितनी बार अंकल ने कोशिश करी कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। क्या मतलब? वो बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते थे कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं। उन्होंने कहा मैं निकाल दूं, वो मुझे भी निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं निकल जाता तो तुम्हें दर्द सहना पड़ता, ना मुझे, किसी को भी नहीं। इसलिए वो मुझे क्लैन से निकालना चाहते थे। तो आप निकले क्यों नहीं? अगर मैं निकलता तो साथ में तुम्हें ले जाना पड़ता, और अगर तुम्हें ले जाता तो वो तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते, जो मैं नहीं सह पाता। अगर मेरे पास इतनी सी भी होप होती कि तुम वापस आ सकते हो तो मैं कुछ भी करता। मुझे पता था तुम वापस आओगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं निकाला वहां से। एक बार ले गया, वहीं पे रखा। कई बार मुझे बचाने के लिए तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पीछे लोग भेजे, पर मैंने कभी तुम्हें ढूंढने नहीं दिया उन्हें। तुम भी मेरे पैर से गुस्सा। तुम्हें पता जब मेरी पूरी हालत हो जाती थी तुम नकल देखे वो निशान इसलिए थे क्योंकि मुझे डेली पनिशमेंट मिलती थी तुम्हें यहाँ रखने के लिए। मैं लेता था, उसके बाद में चल भी नहीं पाता था, बेहोश हो जाता था पूरे पूरे दिन के लिए। यहाँ से डिसिपल्स चले गए थे। मानता हूँ जब हम ठीक होते हैं तब हम अपने काम कर सकते, पर जब बीमार हो तो डिसिपल्स हमारे लिए काम करते हैं। मैं भी हटा दिए गए क्योंकि मैं प्रिंस नहीं था, तब मेरा काम करना चाहते कौन आता था? मेरे पेरेंट्स आते थे, वो मेरे लिए काम करते थे। उन्होंने मेरा ध्यान रखा। मुझे लगता था चिंगली को रायवान करके जाते, पर एक दिन जब मैं होश में था थोड़ा, तब मैंने देखा वो आते थे, वो सारा काम करते हुए ताकि किसी को पता न चले। मुझे दवाइयाँ देते थे, मुझसे हक कर लेते, मेरा ध्यान रखते थे, और जैसे मैं चाहता था वो चले जाते थे। वो दूर से मुझे देखते रहते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन हमेशा मेरा ध्यान रखते थे। इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब मैं तुम्हें उनसे नफरत करनी है, लेकिन शिचन का जिससे तुम आज कोई बिहेवियर कर रहे थे ना, जब मैं उठ के चल तक नहीं पाता था पनिशमेंट के बाद, वो मुझे खुद कैरी करके लाते थे जब कोई नहीं देख रहा होता था। दवाइयाँ देके जाते थे। हम भी तुम्हें मेरे पेरेंट्स से नफरत करनी है ना, तुम मुझसे करो, मेरे पेरेंट्स से नहीं। मैं जानता हूँ अंकल ने मुझे पनिश किया, वो डेली कर रहे थे क्योंकि यहाँ से जो लोग गए थे मेरे साथ उनके पेरेंट्स मरे थे, उन्हें न्याय चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये सब किया, और उन्होंने मेरा ध्यान रखा। क्या लगता है वो मुझे धड़कने देखकर खुश थे?
वो मुझसे बातें नहीं करते थे, मुझे बुरा लगता था, बस आता था, पर इसलिए नहीं कि मुझे रिग्रेट था तुम्हें रखने का। कभी रिग्रेट नहीं था मुझे तुम्हें रखने का। लगता था क्या प्यार करना गुनाह है, जो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है ना तो मैं ये दोबारा करना चाहता हूँ, हमेशा करना चाहता हूँ, हर जन्म में करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। नहीं प्यार से सहलाता कहता मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगा। राम जी पीछे होता है, मैं क्या से साफ करता है, कहता है मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि माफी मांगो जाकर। तुम्हें नहीं पता तुम उनसे नफरत करते हो, तुम इन सारी गलतफहमियों को दिल से निकालो, कभी उनसे नफरत मत करना। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो कि उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। मैं मैं उनकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, पर इसके लिए कभी उन्हें माफ नहीं कर सकता। मत करो, पर वो मेरे पेरेंट्स हैं, तुम मैंने बोला ना मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। मैं सब कुछ करूंगा पर इसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगा, पर उनकी गलती नहीं थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा। जैसा हक करता और कहता है कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया, तुम क्यों सोचो पुरानी बातों के बारे में। क्या जो आपके साथ आगे कुछ था नहीं क्या, वो जो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शांत हो जाओ, एक बार मुझे वो पनिशमेंट लेनी है, मैं देखना चाहता हूँ कितना दर्द होता है। नहीं बोलूंगा वो पनिशमेंट तुम नहीं लोगे, मैं लूंगा, जरूर लूंगा, मैं भी देखूंगा कितना दर्द होता है। बस आपको बताऊंगा नहीं। हाँ जी, गलती से भी मत सोचना तुम ये लोग और मुझे पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ जी से हक करता है और कहता है इस बारे में भूल जाओ। नहीं बोल सकता मैं लूंगा। हाँ जी तुम हाँ जी से किस कर लेता, डीपली कर रहा था, पैशनेटली कर रहा था, जिंगलिंग था ही नहीं, वो अंदर पड़ रहा था इसलिए। हाँ जी पीछे होता है, चुप रहो, अपनी आवाज़ बंद करो, जिंगलिंग सुन लेगा। मत करिए। क्या तुम्हें पनिशमेंट लेनी थी ना, पहले से रुक के दिखाओ, ये तुमसे सहन हो जाए उसके बाद बोलो तुम्हें पनिशमेंट लेनी थी। छोड़ दे, अभी लेनी है। मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ जी मैं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सोचना भी मत, मैं अच्छे से पनिश करूंगा तुम्हें। मुझे नहाना है। हाँ जी ठीक है चलो। हाँ जी विंग को कैरी करता है, तभी वांची वहां पे दबाता है विंग। लोगों वांची क्या हुआ, वो मुझे महसूस हुआ। वांची क्या महसूस हुआ तुम्हें, आपने जब अभी मेरी टांगों को पकड़ा और अभी थोड़ा सा स्क्वीज किया था तो मुझे कुछ महसूस हुआ। वांची क्या कहा तुमने। हम जल्दी से बिठाता है, कहा। वांची विंग की टांगों को देखने लगता है, लगता है मैं खड़ा हो सकता हूँ। वांची क्या, वांची ठीक है, तुम ऐसा करना, बिल्कुल भी वजन मत डालना, और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द है ना तो तुरंत मुझे बोलना, ठीक है, मैं तुरंत उठा लूंगा अपनी गोद में। विंग ठीक है। जी तुरंत विंग को कैरी करता है, विंग के पैर नीचे छोड़ता है, उसने कंधे पर से अभी भी पकड़ा हुआ था ताकि तुरंत विंग को कैरी कर ले। जी दर्द हो रहा है, पहले भोपे नहीं लोगों, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। जी ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाओ, धीरे से एक कदम बढ़ाता है, तुरंत गिरने वाला तो जी संभाल लेता है, उसे कैरी कर लेता है। जी तुम थोड़ी देर में चलने लग जाओगे, या कहूँ तुम कल ही चलने लग जाओगे। अगर वो मेडिसिन और उसके साथ स्पिरिचुअल पावर दे दूँ तो तुम कल बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे आज खुशी है कि तुम खड़े हो पा रहे हो, थोड़ा बहुत चल पा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। जी विंग को हक कर लेते, विंग की क्या हुआ, तुम थोड़ी सी और कोशिश करो चलने की। विंग क्यों, ताकि कल जब हमारी शादी हो तो तुम थोड़ा बहुत चल के आ पाओ। विंग ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। भांजी स्माइल करते हुए कहते ठीक है चलो, पर पहले मुझे नहाना है। भांजी से कैरी करके ले जाता है। भांजी तो खोलो। क्या, आप बाहर जाइए। भांजी देखते विंग डर रहा था, गाइस अब बोले तो नहीं हो ना, शायद आप भूल गए, लेकिन हमारा विंग कभी नहीं भूल सकता। विंग को अच्छे से याद था, अगर भांजी उसे इतना सा भी देख लेना बिना कपड़ों के, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो डर रहा था कपड़े खोलने से। जी कहता है बॉबी क्या हुआ, खोलो कपड़े, हो गई कैसे करना, आप चाहिए ना, आपके सामने कैसे खोलूंगा। क्यों, तुम्हारा हस्बैंड हो और ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा है। यही तो दिक्कत है कि आप देखेंगे और शुरू हो जाएंगे। हाँ जी बॉबी
तुम कहीं ये तो नहीं सोचे अगर मैं तुम्हें देखूंगा और तुम्हारे साथ अभी प्यार करना शुरू कर दूंगा? भी नीचे देखने लगता है, मैं शर्मा रहा था भांग जी। बे ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत में है। और चीज बताऊं? भांग जी रिंग के कान में कहता है, जब तुम 16 साल से वहां लेटे हुए थे तब मैं डेली तुम्हारे कपड़े खोल के तुम्हारी बॉडी क्लीन करता था। क्या? भांग जी तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुरंत ऊपर देखता और कहता, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया मुझ में से? भांग जी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं मान ही नहीं सकता, मुझे बिल्कुल नहीं देख के आपको कुछ नहीं होता होगा। भांग जी तुम उस टाइम मोशनलेस थे, मुझे क्या ही होता, मैं बस तुम्हारा ध्यान रखना चाहता था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था, पर सिर्फ एक ही आस थी कि तुम वापस आओगे। तुम्हारा इंतजार करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ करता था, जो तुम्हें पसंद था सब किया। विंग आपको कुछ नहीं होगा भांग जी। चलो मैं ही खोल देता हूँ। भांग जी विंग की बेल्ट खोलता है, हाथ डाल के पीछे। विंग उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, वो गल्प करता है, वो अपने लिप्स को लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। भांग जी बाहर से सर पे चलाता है और कहता है, मत डरो, कुछ नहीं करूंगा। डरूंगा क्यों मैं, बस मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। भांग जी क्या? तो क्या आप ही थे जिसे चाहिए, मुझे क्या आपकी याद नहीं आई थी? मैं क्या चाहता नहीं हूँ वो सब करना, मुझे भी करना है, मेरी भी नीड्स है। भांग जी समझ रहा हूँ, पर अभी तुम्हारी हालत नहीं है अपनी नीड्स को पूरा करने की। विंग नीचे देखने लगा। भांग जी अब विंग के एक एक कर रोब्स को उतारता है। भांग जी देखते हुए कितनी बुरी तरह शर्मा रहा था, क्योंकि 16 साल बीत चुके थे। तुरंत भांग जी की आंखों पे हाथ रखता है। भांग जी विंग का हाथ हटाता है, उसके हाथों पे किस करता है। विंग गल्प करता है और कहता है, लोगों मैं 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 बस, हाँ तुम बस चाहते हो कि मैं ना देखूं, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब? भांग जी नीचे देखो। ये फिर तैयार है मेरी जान लेने के लिए, पर ले नहीं सकता। क्या मतलब? भांग जी गल्प करता है और वो तुरंत घूम जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बैठक में बिठाता हूँ, लास्ट रो में खुद खुद खोल लो। विंग ठीक है, विंग उतारता है। भांग जी हो गया। विंग नीचे का भी खोलता है। हाँ हो गया। भांग जी वो रेड हो चुका था, वो ब्लश कर रहा था बुरी तरह, और वो कहता है मन में, ये क्या हो रहा है? 16 साल जब मैं ये सब कर रहा था मुझे कुछ नहीं हुआ, पर आज क्यों हो रहा है? अब इन 16 सालों में वो टूट चुका था, इनमें कोई इमोशन नहीं था, तो उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, वो बस टूटा हुआ था जो चाहता था कि विंग वापस आ जाए। इसलिए उस टाइम उसे कुछ फील नहीं होता था विंग को नेकेड देख के। विंग कुछ करता भी थोड़ी था, आज विंग ब्लश कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, भांग जी से बातें कर रहा था, जिस वजह से भांग जी एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि विंग उससे बातें कर रहा था, उससे शर्मा रहा था, इसलिए वो एक्साइटेड हो रहा था। भांग जी मुझे लगा नहीं था कि मैं सच में कंट्रोल खो दूंगा। इस 16 साल मुझे कुछ नहीं है, पर आज आज जब ये मेरे सामने नेकेड बातें कर रहा है तो मेरा दिल वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरे मन में फिर वही सब ख्याल आ रहे हैं जो हम कर चुके थे, वो सब मुझे याद आ रहा है, कैसे ही आवाज निकालता था। भांग जी कहीं करता हुआ रेड हो जा रहा था। भांग जी बाबे वो हो गया। भांग जी जब ये कहता है फिर आप ही नहीं घूम रहे, भांग जी घूमता है, अब वो देखता है, वो पिंक बुरी तरह ताड़ने लगता है। पिंक गल्प करता है और कहता है, लोगों आपने कहा था 16 साल, आप मुझे डेली देखते थे ना, तो क्या हो रहा है आपके साथ? आप एक्साइटेड क्यों हो? मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भांग जी मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? पर बाबे मैं क्या मैं किस करूं? विंग आप कर सकते हैं? भांग जी सच में? विंग हाँ जाने पड़ता है, विंग को कमर से पकड़ता है, उसे अपने करीब खींचता है। विंग पूरा नेकेड था। भांग जी उसे ऊपर से नीचे देख रहा था, वो शर्मा रहा था, वो अपने चेस्ट पे हाथ रख देता और कहता है, मत देखिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है, लोगों बहुत बहुत बुरे आप परफेक्ट है बहुत ज्यादा,
चुके हैं और आप ऐसे मुझे देख रही है। फिर से मुझे शर्म आ रही है वहाँ जी, पर मुझे नहीं आ रही है। अब मैं करना चाहता हूँ, तुम जानते हो मैं शिमलेस हूँ, आप डॉक्टर है, आप कैसे कर सकते हैं वहाँ जी? मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं बस तुम्हारे हस्बैंड हूँ, लेकिन आप जानते हैं मेरी हालत वहाँ जी, जानते हो ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें किस करूंगा, ठीक है? तुमसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। ऐसा करो, बाथटब में बैठ जाओ। जी विंग को गाड़ी करता बाथटब में बिठा दो। विंग देखता जी कैसे नीचे उसे टच कर रहा था पहले से अलग। जब वो पहले उसे कैरी करता था तब उसे पकड़ता था, पर आज वो उसे स्क्वीज कर रहा था धीरे धीरे। विंग लोग को ये क्या कर रहे? हाँ जी कुछ नहीं या बहुत कुछ कर रहे हैं आप। हाँ जी किस? विंग ठीक है। विंग वो आगे बढ़ता है, जल्दी से बैठ जाता है। हाँ जी वो करने लगता है, उसे डीपली कर रहा था, पैशनेटली कर रहा था, क्योंकि उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। हाँ जी बाबे मैं रोक नहीं पाऊंगा, मुंह खोलो अपना और सीधा अपनी टंग को निकाल के मेरे माउथ में डालो। आप हाँ कर रहे हैं, खा लीजिए मुझ पर। हाँ जी क्या कर रहा हूँ, बस किसी से मांग रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी किस कर रहा था? छोड़ो में अभी भांजी विंकी नेक पे आता, विंकी नेक पे किस कर रहा था। अपने तो बस किस, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक नहीं प्लीज रुक जाइए, चिंगेंगे घर पे, रुक जाइए। भांजी तुरंत पी जाता है। तो तुम नहाओ, मैं आता हूँ। भांजी जल्दी से चला जाता है, वो खुद को हवा करने लगता है बाहर जाके। तभी जिंगलिंग आवाज से पापा। भांजी हाँ तुम क्या हुआ? भांजी डर रहा था जैसे कुछ गलत करके आए हो। तभी जिंगलिंग पापा आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं जैसे कुछ गलत करके आए हो? भांजी गलत कुछ गलत नहीं किया मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? अब भूल गए? आयान के आने का टाइम हो गया, मैं लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। जमीन चला जाता है। लोगों मैं नहा लिया, वांग जी आ रहा हूँ। वांग जी लगता है वाइफी को जल्दी तैयार करके मुझे खुद अंदर जाना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना होगा ताकि मैं खुद को शांत करवा पाऊँ। वांग जी जल्दी से अंदर जाता है। फिर उठाइए वांग जी, वो गल्प करता है। जमीन को देख के वो एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन वांग जी मान ही नहीं रहा था वांग जी का। वांग जी अरे तुम्हें एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है, शांत हो जाओ थोड़ा, मानता हूँ तुम्हें चाहिए पर मेरी वाइफ की हालत नहीं है, कंट्रोल करो खुद पे। वांग जी इनको ले जाके बैठाता है बेड पे और इनके बाल सुखाने लगता है टॉवल से। वांग जी बाबे अब मैंने तुम्हें पहना दिए कपड़े, तुम ऐसा करो सो जाओ, ठीक है? ठीक है। वांग जी तुरंत पिंक को लेटाता है, पिंक के फोरहेड पे किस करते हुए कहते सो जाओ। अब वांग जी वो जाता है, वो जल्दी से नहाने जा रहा है। तभी पिंक कहाँ जा रहे हैं आप? वांग जी क्या मतलब? सो जाइए ना आप भी, मैं सोऊंगा बाद में, पहले मैं नहा कर। क्या आपको नहाना? बिल्कुल नहीं। वांग जी क्या मतलब? बिल्कुल नहीं, मैं सह नहीं पा रहा हूँ यार, ये करे बिल्कुल नहीं। बेचारा वांग जी। पिंक आप नहीं नहाएंगे? पानी और टब लेके मैं साफ कर दूंगा। मुझे नहीं करवाना मुझे साफ, मैं नहाऊंगा आज, मुझे नहाना है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं नहाएंगे, चुपचाप इधर आके बैठिए। ये वांग जी कहता है, लेकिन वांग जी नहीं मानेगा इसके बिना। मुझे जाने दो वांग जी, मैं नहाऊंगा भाई, मुझे नहाने दो। क्यों नहाना? अभी जख्म नहीं भरे, दवाई लगाने दीजिए, आप बिल्कुल नहीं आइएगा। तभी भी देखते नीचे वांग जी वो हार्ड हो रखा था बुरी तरह, वो हॉट हो रखा था। तो आप उसके लिए जा रहे हैं? जब भी कहता वांग जी उसी के लिए जा रहा हूँ। अब मैं रोक नहीं तुम्हें, ये चाहो तो तुम ही करा दो मुझे शांत अपने हाथों से। तुरंत कहता नहीं चाहिए। वांग जी नहीं, ये तुमने किया और अब तुम ही इसकी जिम्मेदारी लो, मैं आ रहा हूँ। वांग जी वो आता है उनके पास में, क्या कर रहे हैं? नहीं बच्चे आ जाएंगे, जिन घर में ये। वांग जी नहीं है। ये सुनता है तो कहाँ गया? आयवान को लेने। क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो, मेरी लड़की है, मुझे शांत करो, मुझे बस शांत होना है जल्दी से, और अब तुम्हें कराना पड़ेगा अपने हाथों से। मैं आ रहा हूँ बिस्तर में, वो जाके ले जाता है। लोगों बच्चे आ जाएंगे,
ऐसा नहीं करते हैं ना। हाँ, रात को जो कहेंगे मैं कर दूंगा, पक्का रात को कर दूंगा हाथों से। रात को? मेरी हालत अभी खराब है, मुझे अभी चाहिए। पर बच्चे आ जाएंगे यार, बहुत मैं गेट लगा देता हूँ, पर बच्चे तो आएंगे ना। जी तुरंत शक्तियों से गेट बंद करता है और कहता है, मैं पता है ना हम जंगलों में रहते हैं, बहुत दूर है, उसे जाने में भी टाइम लगेगा और आने में भी मुश्किल से 1 घंटा तो लगेगा ही। 1 घंटे में मैं शांत हो जाऊंगा, आ जाऊँ ना। पर कुछ परवाह नहीं, मुझे खींच लेता है, उसकी पाँव में जाता है और कहता है, पॉपी तुम प्यार नहीं करोगे अपने लोगों को, तुमने मिस नहीं किया। पर बच्चे आ जाएंगे, वहां से सुन लेंगे। अच्छा ठीक है, हम जी जल्दी से साइलेंसिंग स्पेल लगाता है और कहता है, अब ठीक है, अब करो। ठीक है, अब उल्टे खामोशी से क्यों कराते हैं? भाग जी मैं चाह रहा था, मैं शांत होने, कौन कह रहा था मारेंगे नहीं आप। ठीक है, जल्दी से भांग जी की बेल्ट खोलता है और कहता है कि क्या मैं सच में करूं? लोगों को मुझे शर्म आ रही है, इतना टाइम हो चुका है। भांग जी क्या शर्म आ रही है, सब तो देखा हुआ है तुमने, मुझे शांत कराओ बस। सब कुछ देखने के बाद तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें याद नहीं तुमने इसे मूवी भी लिया? नहीं चुप हो जाइए, बिल्कुल बेशर्म हो आप। अब बस हाथों से तो करा रहा हूँ, कर दो ना। पहले इतना प्यार देते थे इसे, अब तुमसे थोड़ा सा प्यार मांग रहा था तो वो नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आइए विंग। धीरे धीरे भांजी की लोर्स में हाथ डाल रहा है। भांजी अच्छा लग रहा है पपे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 16 साल इसका इंतजार किया था, पर सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा। भांजी तुम्हें पता है इन 16 सालों में मैंने कैसे खुद पर कंट्रोल किया? शायद मेरे पास टाइम ही नहीं था इन सब का। अच्छा लग रहा है अबे, तुम्हें अच्छा लग रहा है विंग बहुत। मुझे किस चाहिए भांजी है, ऊपर तो विंग को किस करने लगता है। भांजी विंग का हाथ पकड़ा और तेज तेज करने लगता है। उसे किस भी कर रहा था, साथ में सेटिस्फाई करा था और भांजी सेटिस्फाई होते ही वो रिलैक्स हो जाता है। भांजी अब अच्छा लग रहा है भी, ठीक है आप अच्छा फील कर रही है तो अच्छी बात है। अब जाए, तुम्हें क्या हुआ फीलिंग? कुछ नहीं भांजी। अच्छा अब तुम वेट हो गए हो ना, तुम चाहो तो मैं नहीं 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 नहीं, लोगों मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अरे तुम वेट हो गए, मैं कर सकता हूँ। चलो मैं माउथ से करता हूँ, तुम्हें और मजा आएगा। बच्चे आने वाले, आपको चाहिए तो मैंने दे दिया, मुझसे दूर रही। मेरी तबीयत खराब है भांजी। हाँ हाँ, जल्दी से उतर जाता है और कहता है मैं बस नीचे क्लीन करूंगा, ऊपर नहीं करूंगा, ऊपर तुम कर देना। क्यों, ऊपर भी कर ही दीजिए ना। हाँ जी, तुम चाहो तो तुम्हें भी क्लीन कर सकता हूँ नीचे, जो हालत हो गई तुम्हारी। चुप रहिए, आप ही की वजह से हो जाइए यहाँ से। हाँ जी नहीं, पानी लेके आ रहा हूँ, अभी करता हूँ। चुप चुप चले जाइए यहाँ से। हाँ जी करूंगा तो मैं, तुम्हारा हस्बैंड जो ब्लश कर रहा था वो कहता चाहिए। हाँ जी वो चाहता है, तभी बच्चों की आवाज आती है। फिर जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है लगो बच्चे आ गए, गेट खोलिए। हाँ जी जल्दी से क्लीन करके वो आता है और कहता है क्या इतनी जल्दी आ गए, इतनी जल्दी लग रहा है आपको? अब जानते ना आप क्या कर रहे थे, जल्दी नहीं, ये सही टाइम पे आए। हाँ जी जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और जाके गेट खोलता है। बच्चों आ गए तुम? हाँ पापा, मम्मा कहाँ है? आयान वो चाहते ही को हक करने वाला था। भांजी तुरंत ही को कहता है इशारे में ब्लैंकेट करने के लिए, जहाँ पे भांजी ने करना कर दिया था। भांजी जैसे ही कह रहा समझ जाता है, वो जल्दी से ब्लैंकेट करता है और आयान को हक करता है और कहता है कि क्या हुआ आयान, बैठ जाओ, तुम अभी फ्रेश हो जाओ, बाद में आराम से मिलना मम्मा से, ठीक है? मैं तो अभी हूँ। आयान वो चाहता है। हाँ भांजी वो जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है तो तुम ले जाओ। विंग क्या मतलब, बच्चे अब घर में ही है, मैं ब्लैंकेट के अंदर क्लीन कर दूंगा। बहुत बेशर्म है, सब आपकी वजह से हो रहा है। जो मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, अपने बच्चों से छुपना पड़ रहा है, तो क्या छुपना ही पड़ेगा आपसे। ओके, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।